सत्ता के गलियारों से, राजनीति अय्यारों से सीधे सच की जमीन पर। स्वागत है आपका सिटीजन वॉइस में, जहां हर खबर सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि सवाल भी उठाए जाते हैं। मैं हूं शब और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो खबरें जो अक्सर पर्दे के पीछे छुपा दी जाती हैं, लेकिन सिटीजन वॉइस में उन्हें सामने लाया जाता है। यहाँ न शोर बिकता है, न सच दबाया जाता है। हर खबर है आम जनता की आवाज और हर रिपोर्ट है जवाबदेही का आईना। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खबर। बांग्लादेश में 2026 के आम चुनाव के नतीजे देश की सियासी तस्वीर को पूरी तरह बदल कर रख चुके हैं। जनता ने पूरा नेतृत्व और कट्टरपंथी ताकतों को ठुकरा कर स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब बदलाव चाहिए। इस चुनाव से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। 300 सदस्यीय संसद में 200 से अधिक सीटें जीतकर 2/3 बहुमत बनाया है, जिससे पार्टी के प्रमुख तारिक रहमान अब संभावित प्रधानमंत्री बनने की राह पर है। इस जीत का मतलब यह है कि शेख हसीना की पार्टी और पुराने प्रशासन के लिए ये एक बड़ा बदलाव और राजनीतिक झटका हो सकता है। तो वही बीएनपी के नेता तारिक रहमान पिछले 17 वर्षों से लंदन में स्वैच्छिक निर्वासन में थे और हाल ही में बांग्लादेश लौटे हैं। उनका देश का अगला प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है। इस चुनाव में जमाते इस्लामी दूसरे स्थान पर है। इसके साथ ही बांग्लादेशी मतदाताओं ने आम चुनाव के साथ कराए गए जनमत संग्रह में व्यापक संवैधानिक सुधारों को भी मंजूरी दी है। साल 2024 में हुए छात्र प्रदर्शनों के बाद बांग्लादेश का ये पहला चुनाव है। उन प्रदर्शनों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद छोड़ना पड़ा था और उन्हें भारत में शरण ली थी। हसीना को शरण दिए जाने को लेकर भारत और बांग्लादेश के संबंधों में पिछले कुछ महीनों से तनाव बना हुआ है, लेकिन तनाव और तल्खी की कई वजहें और भी हैं। जहां करीब 2 दशक बाद बीएनपी के सत्ता में लौटने को बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। तारीख अतीत पर अगर नजर डालें तो भारत बांग्लादेश संबंधों में बीएनपी के शासनकाल को अक्सर तनाव और अविश्वास की नजर से देखा गया है। खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बीएनपी सरकार के पहले कार्यकाल में दोनों देशों के बीच कई अहम हमलों पर टकराव दिखाई दिया है, खासकर सीमा से जुड़े मुद्दों, जल बंटवारे और व्यापक असंतुलन के मुद्दों पर। इन सभी मसलों की वजह से दोनों देशों के बीच रिश्ते सहज नहीं रह पाए हैं। साल 2001 से 2006 तक बीएनपी जमात गठबंधन की सरकार के वक्त बांग्लादेश और भारत के द्विपक्षीय संबंधों को सबसे निचले स्तर पर माना जाता है। इस दौरान भारत ने बीएनपी सरकार पर पूर्वोत्तर के उग्रवादी समूहों को शरण देने और सुरक्षा चिंताओं की अनदेखी करने के आरोप लगाए हैं। सीमा विवाद, तस्करी और सीमा पर होने वाली नागरिक मौतों जैसे मुद्दों ने भी दोनों देशों के बीच अविश्वास बढ़ाया है। इस दौर में बांग्लादेश पर पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ा, जिससे द्विपक्षीय समीकरण और जटिल हो गए। कुल मिलाकर बीएनपी के शासनकाल को भारत बांग्लादेश संबंधों के लिए चुनौतीपूर्ण समय माना जाता है, जहां सहयोग की तुलना में संदेह और तनाव ज्यादा दिखता है। तो ये थी आज की ताजा और अहम खबर। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक आवाज सच को और मजबूत बनाती है।